जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, भवन में पधारो, घर में पधारो, भवन में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। बोले गजानन भगवान की जय, बोलिया महादेव की पुनः कथा में आगे प्रवेश करने से पूर्व भगवान के इस दिव्य चरणों में इस यज्ञ को निर्विघ्नता यहाँ संपन्न हेतु कुछ दानी दाताओं ने अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाई है। भगवान के चरणों में कुछ दानी दाताओं ने अपना यहाँ पर दान स्वरूप राशि भेंट की। मैं निवेदन करूंगा सूक्ष्म शब्दों में सभी दानी दाताओं का हम नाम श्रवण करेंगे, तत्पश्चात पुनः आगे कथा में। आदरणीय आचार्य व्यास जी एवं गुरुजनों को, पंडितजनों को मेरा या हमारे जितने भी भक्त आए हुए हैं सबका सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। और एक बार जोरदार ताली हमारे आचार्य व्यास जी के लिए और उसकी जो मंडली आई हुई है उन सबके लिए कि हमें इतना अच्छा संगीत, इतना अच्छा प्रवचन, इतने अच्छी कथा सुनने को और साथ साथ देखने को भी मिल रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नीलकंठ महादेव की जय। अभी आप लोगों के सामने कुछ दान दाताओं ने हमें बोले शंकर भगवान जी के चरणों में दान अर्पित किया है। ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। 501 रुपया श्री पुनीत नेगी, पति श्रीमती निशा देवी, ग्राम रोवर। 501 रुपया श्री भूपेंद्र सिंह नेगी, सनोप स्वर्गीय श्री दर्शन सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासो। 100 रुपया श्रीमती सोना देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दर्शन सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासो। तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए, क्योंकि किसी के लिए बजाएं किसी के लिए नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो बजती रहनी चाहिए और नाम सुनते रहने चाहिए। 151 रुपया कीर्तन मंडली, ग्राम सीला। 100 रुपया स्वर्गीय श्री नेत्र सिंह नेगी, श्रीमती मंगश्री देवी जी ने इनकी स्मृति में दान स्वरूप भेंट किया, ग्राम कपोलगांव। 1100 रुपया स्वर्गीय श्री जितार सिंह नेगी, पौत्र श्री मनदीप सिंह नेगी, इनकी स्मृति में जो ग्राम पुल्यासु के इनकी स्मृति में दान स्वरूप भेंट किया है। 51 रुपया स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह नेगी, पौत्र वधु श्रीमती गणेशी देवी, ग्राम कपोलगांव। 151 रुपया स्वर्गीय श्री विजय सिंह नेगी, पत्नी श्री गणेशी देवी, ग्राम कपोलगांव। इन्होंने इनकी स्मृति में जो है दान स्वरूप भेंट किया है। 51 रुपया स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, ग्राम कपोलगांव। 500 रुपया स्वर्गीय श्री राधा बल्लभ विक्रांत, इनकी पत्नी गुड्डी देवी, ग्राम सिला, इनकी स्मृति में दान स्वरूप भेंट किया है। 205 रुपया श्री वीरेंद्र सिंह नेगी, ग्राम पाली। 501 रुपया श्री भारत सिंह नेगी, सनोप स्वर्गीय श्री उदय सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासु। 501 रुपया श्री मेहरबान सिंह नेगी, सनोप स्वर्गीय श्री उदय सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासु। 201 रुपया स्वर्गीय श्री तीरथ सिंह नेगी, पति श्रीमती सोमा देवी, ग्राम पुल्यासु, इनकी स्मृति में इन्होंने दान स्वरूप भेंट किया है। 511 रुपया श्रीमती कविता नेगी, पत्नी श्री राम सिंह नेगी, ग्राम मरगांव, असोल सिंह। 501 रुपया कुमारी सानवी बिष्ट, पुत्री श्री नगेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम परसोली। 501 रुपया श्री कार्तिक सिंह, सनोप श्री नितिन सिंह बिष्ट, ग्राम परसोली कोटदा। 100 रुपया श्री बचन सिंह नेगी, सनोप स्वर्गीय श्री केसर सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासो। 100 रुपया श्री नरेंद्र सिंह नेगी, सनोप श्री बचन सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासो। 100 रुपया श्री दिगंबर सिंह नेगी, सनोप श्री बचन सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासो। 100 रुपया श्री शैलेंद्र सिंह नेगी, सनोप श्री बचन सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासो। 100 रुपया श्री रविंद्र सिंह नेगी, सनोप श्री बचन सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासो। 100 रुपया श्रीमती राधा देवी, धर्मपत्नी श्री बचन सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासो।
201 रुपया श्री सुनील बिष्ट, सनोप श्री सत्य सिंह बिष्ट, ग्राम परसुली। 1100 रुपया स्वर्गीय श्री बचन सिंह तड़ियाल जी, इनके पुत्र श्री गणेश तड़ियाल जी ने इनकी स्मृति में भेंट दान स्वरूप किया है, ग्राम बरगटी। जोरदार तालियां। 501 रुपया श्री परवीन सिंह चौहान, सनोप श्री दलवीर सिंह चौहान, ग्राम जमेली। 501 रुपया श्री गजपाल सिंह रावत, सनोप स्वर्गीय श्री हरि सिंह रावत, ग्राम जमेली। 201 रुपया श्री अनूप सिंह रावत, पति श्रीमती रीमा देवी, ग्राम कांडाखाल दिल्ली, जो इस टाइम दिल्ली में रहते हैं, ग्राम कांडाखाल। 501 रुपया श्री दीपक सिंह बिष्ट, पति श्रीमती आरती देवी, जो दिल्ली में रहते हैं। 151 रुपया श्री गणेश चंद कोठारी, ग्राम सीला डांडा। 251 रुपया श्री विनोद जुगरान, ग्राम सीला मस्टखाल। 151 रुपया श्री शिव प्रसाद कोठारी, सीला डांडा। 501 रुपया स्वर्गीय श्रीमती राम प्यारी देवी, धर्मपत्नी श्री मनवर सिंह रावत जी, जो हमारी संस्था के जाने माने हैं, आप सभी जानते हैं। इनके जोरदार तालियां। इनके पुत्र श्री जगदीश सिंह रावत जी ने ये दान स्वरूप भेंट किया है। 501 रुपया श्रीमती संतोषी देवी, पत्नी श्री जगदीश सिंह रावत, ग्राम पुल्यासु, इनके ही पुत्र बहू हैं। 101 रुपया श्री कैलाश चंद कोठारी, ग्राम सीला। 501 रुपया श्री नंद किशोर सिंह नेगी, सनोप स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासु। 501 रुपया श्रीमती रेखा देवी राणा, वाइफ ऑफ श्री वीरेंद्र सिंह राणा, ग्राम कोटा बेटा के हैं। 501 रुपया श्री गबर सिंह बिष्ट, ग्राम मस्ट। 501 रुपया श्री शिव सिंह रावत, ग्राम उतिंडा। 501 रुपया श्री स्वर्गीय सुखबीर सिंह नेगी, उनकी पत्नी श्रीमती अनिता देवी जी ने उनके स्मृति में ये दान स्वरूप भेंट किया है। एक बार जोरदार तालियां। ये कोदार का है, आजकल कोदार में रह रहे हैं, ग्राम 50 के हैं। 1000 रुपया श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, श्री गिरीश नेगी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी, ये तीनों भाई हैं। इन्होंने अपने स्वर्गीय पिता श्री शिव सिंह नेगी जी, ग्राम कफोल गांव, इनकी स्मृति में जो है दान स्वरूप भेंट किया है। जोरदार तालियां। 101 रुपया श्री मदन सिंह नेगी, ग्राम कफोल गांव। 501 रुपया श्री दिनेश सिंह रावत, सनोप श्री आनंद सिंह रावत, ग्राम उतिंडा, ये पूर्व प्रधान उतिंडा के हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। ये नहीं आ सके मगर इनकी भेंट यहाँ तक पहुंच गई। 501 रुपया स्वर्गीय श्री विजय सिंह नेगी, इनकी पुत्र वधु श्रीमती विमला देवी जी ने, ग्राम पुल्यासु है, स्मृति में जो है दान स्वरूप भेंट किया है। तालियों से स्वागत। 500 रुपया श्री बचन सिंह नेगी, सनोप स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह नेगी, ग्राम पुल्यासु। 201 रुपया श्री जयमल रावत, ग्राम उतिंडा। 500 रुपया श्री स्वर्गीय गबर सिंह नेगी और उन्हीं की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी, उनके पुत्र श्री गिरीश सिंह नेगी, इनकी स्मृति में दान स्वरूप भेंट किया है, ग्राम पुल्यासु। 101 रुपया श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम सीला। 101 रुपया श्रीमती केसी देवी, ग्राम गुइन छोटा। 101 रुपया श्री कमलेश नेथानी, सनोप स्वर्गीय श्री मंडोरी प्रसाद, बलौनी गांव। ये मंडोरी जी वो हमारे पंडित जी हैं, जो किसी टाइम पर हमारे गांव में कोई भी कार्य, ब्याह शादी या कुछ होता था, तो हम इनको जो है कि खाना बनाने के लिए मतलब बुलाते थे। तो इनके बच्चे ने इनके लिए, इनकी स्मृति में ये दान स्वरूप भेंट किया है। जोरदार तालियां। 101 रुपया श्री मित्रानंद नेथानी, ये ग्राम बलौनी गांव। इन सभी दानदाताओं को जोरदार तालियां, जोरदार स्वागत। ये अभी अभी मेरे पास एक दान आया है, 1100 रुपया श्रीमान अर्जुन कंडारी जी, शायद आप लोग जानते होंगे। चोलीसैन में इनकी गैस एजेंसी भी है और क्षेत्र पंचायत के भी है ये। और हम लोगों के घरों में जो भी गैस चूल्हा जो भी आज के टाइम में जल रहा है, तो इनकी मेहरबानी है, तो हमें सुविधा मिल जाती है। और गैस ये जल्दी बहुत फटाफट हमारे घरों में गैस आ जाती है, नहीं तो महीनों तक गैस नहीं आती थी। हम लोग बड़े धक्के खाते, कभी चोलीसैन, कभी द्वारी खाल, कभी कहीं। लेकिन चलो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और अगर हमारे पास टाइम होगा, समय होगा, मैं परमिशन लूंगा, अपने ज्ञान जी से इजाजत दूंगा अगर ये 2 शब्द बोलने के लिए यहाँ तक आए। लेकिन इनसे पहले मैं अपने एक गुरुजन है हमारे राजकीय हाई स्कूल के श्रीमान मुकेश जी, अगर वो है आसपास में, तो एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए इस मंच पर आ जाएं
और अपने मुखाग्र शब्द से 2 शब्द कहें। और मैं जो भी भक्त लोग हैं इन सबको ये बता दूं कि ये मुकेश जी वो हैं जिन्होंने हमारे रामलीला में परशुराम जी का पाठ अदा किया था, और सभी ने शायद देखा होगा आप लोगों ने। तो एक बार इनके मुख से हम 2 शब्द सुने तो बहुत ही अच्छा होगा। श्री मुकेश जी, मुकेश कुकरेती जी, मुकेश कुकरेती जी जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करें। हाँ आगे ना, आगे 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 कुकरेती जी। बोलो श्री नीलकंठ महादेव की। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय आचार्य जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे जो शिव पुराण में सम्मिलित हमारे ब्राह्मण एवं शिव पुराण समिति के सदस्य, प्रयासों युवा मंगल दल, महिला मंगल दल, यानी कि कीर्तन मंडली, यानी कि ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें भी बहुत खुशी होती है और हमें अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने जो है इतना महायज्ञ कर रहे हैं। आप बहुत महायज्ञ है ये, और इस यज्ञ में आप सभी लोग शामिल हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत बहुत विद्वान हमारे आचार्य जी हैं, और शायद मेरे को लगता है कि अभी कथा बाकी है, तो मैं ज्यादा समय न लूंगा। इन्हीं के साथ में धन्यवाद। बोलो श्री नीलकंठ महादेव की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आए एक बार पुनः सभी दानी दाताओं के लिए जरा जोरदार सुंदर तालियों की मेरा हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से जो है ऐसे दिव्य यज्ञ संपन्न होते और ऐसी समितियों को बल मिलता है ना। तो जब कहीं भी जो है ऐसे दिव्य आयोजन हो तो हमें ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और जो हमारी पुल्यासु महादेव सेवा समिति है जो ये सुंदर दिव्य कार्य कर रही है, आपके लिए भी एक बार सुंदर तालियों की गिड़गिड़ाहट से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को कि आप सब लोग इतना सुंदर आयोजन जो है आप लोग अपने गांव में समय समय पर करवाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा नीलकंठेश्वर महादेव सेवा समिति के श्रीमान अध्यक्ष जी सतेज सिंह नेगी जी। एक बार नेगी जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे उपाध्यक्ष विकास नेगी जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, आपके लिए भी तालियां बजाते रहे। दिलवर नेगी जी, जितेंद्र नेगी जी, सुरेंद्र रावत जी, विनोद नेगी जी, दिनेश सिंह जी, सुमित नेगी जी, लीलावती देवी जी, मंजू देवी जी, गणेशी देवी जी, गीता देवी जी, महेश्वरी देवी जी, रणजीत सिंह नेगी जी, रमेश सिंह जी, जगदीश सिंह रावत जी, करण नेगी जी, सौरभ नेगी जी, शैलेंद्र नेगी जी, आजाद सिंह जी और अरविंद नेगी जी। आप सभी के लिए सुंदर तालियां। और जितने भी समस्त ग्रामवासी पुल्यासु हैं आपके लिए भी बार सुंदर तालियां। और जितने क्षेत्रवासी हैं सभी के लिए सुंदर तालियां। जिनका नाम आया उनके लिए भी तालियां, और जिनका नाम जो है मैं परिचित नहीं हूँ उनके लिए भी सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप जो है इस दिव्य समिति को अपना बल प्रदान कर रहे हैं ना। इसी प्रकार हम सबका परम कर्तव्य है कि हमें जो है इस समिति को अपना बल प्रदान करना है ना? और एक दिन निश्चित रूपेण जो है यदि आप हम सब लोग जो है इसी प्रकार एकजुट होकर रहे तो कहाँ है हमारे नेगी जी अध्यक्ष जी, कहाँ है? चले गए, उधर चले गए। ठीक है,
अध्यक्ष जी और आप सब लोग समिति के कार्यकर्ता, आप सब लोग जो है, यदि आपको इसी प्रकार पूरे क्षेत्र का जो है सहयोग प्रदान रहा, तो मेरा मन ना जाने बार बार ऐसा मेरे मन से आवाज क्यों आ रही है कि बहुत जल्दी आपके इस गांव में एक विशाल आयोजन आप लोग करवाने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके गांव में ऐसा बहुत ही बड़ा विशाल आयोजन जो है, और जरूर जो है आप सब लोगों का साथ यदि समिति के साथ रहा, तो मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज नहीं तो 5 साल नहीं तो 10 साल बाद जो है जरूर यहाँ पर अष्टादश पुराण को रखेंगे। यहाँ पर जो है 18 पुराणों की जब गाथा गाई जाएगी, हाँ, और पूरा ये क्षेत्र जब जो है शिवमयी बन जाएगा, तो जो है और आनंद की प्राप्ति होगी। और निश्चित रूपेण मेरा मन कहता है कि आपकी भक्ति इस गांव में केवल एक पुराण को नहीं, जहां तक मैंने सुना, हाँ, विकास भाई कितने कथाएं हो गई? 4-5 तो हो गई शायद, द्विवार तो नहीं है क्यों, 5-6 तो होगी बोली, शिव पुराण भी होगी और राम कथा भी होगी, देवी भागवत भी हुई अभी जी। हाँ, तो बहुत जल्दी जो है केवल शिव पुराण देवी भागवत नहीं, मध्वयम भद्वयम चैवा भ्रतरयम वा चतुष्टयम अनाफलिंग पुष्कानी, और ये सारे जो 18 पुराण हैं ये बहुत जल्दी आपके गांव में आएंगे। और पूरा क्षेत्र, पूरा गांव जब अपने जो है सर पर रख के 18 पुराणों की पोथी को लाएगा, हाँ, उस दिन जो है मेरे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार एक बन के रहे, इसी प्रकार एकजुट रहे, हाँ? जिससे जो है जैसा बन रहा है इसी प्रकार आप लोगों ने समिति का बल देना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वैसे भी फौजी आदमी तो ना कड़क स्वभाव के होते हैं। नींव को रखने वाले भी फौजी हमारे श्रीमान मनोहर सिंह रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। पहले आपने माँ भारत की सेवा की, माँ भारती की सेवा की, और रिटायरमेंट के बाद आपने जो है पिता पुल्यासु महादेव की सेवा की, नीलकंठेश्वर की सेवा कर रहे। नींव रखने वाले फौजी श्रीमान मनोहर सिंह रावत जी, और आपके बताए गए कर कमलों पर चल रहे, हाँ, हमारी समिति के अध्यक्ष भी, आप भी आर्मी से रिटायरमेंट है, और आर्मी वालों का तरीका अलग होता है करने का, बहुत सुंदर। जब आप लोग जो है, मैं तो नेगी जी को पहली बार मिला, सत्य सिंह भाई जी को, आप जो है जब मेरे घर पर आए, बात करने आए, तो मुझे उन्होंने कहा, बोले ब्यासी किसी प्रकार की कहीं पर भी जो है, और हम अपने स्तर से बहुत विशाल विराट इस स्वरूप इस यज्ञ को दे रहे हैं। हम जो है समस्त क्षेत्रवासियों से मिलके जुल के गांव में जो है सारा जो है हम सब एक साथ मिलके जो है इस यज्ञ को कर रहे हैं, इस आयोजन को कर रहे हैं। आप जो है निष्फिकर होके जो है आपकी जो भी यहाँ की व्यवस्था बनती है आप हमें बताइए, और जैसा आप कहेंगे आपके कहे हुए को हम करेंगे। और आपने किया भी जैसा जैसा हमने बताया, और वैसा वैसा और बढ़ के जो किया, बहुत बहुत धन्यवाद पुल्यासु महादेव सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ताओं का। पुनः जो है प्रभु की अवशेष जो सूक्ष्म कथा है उस पर चले। भगवान की दिव्य चर्चा अब जो है सूत जी महाराज श्री शिव महापुराण में जो है जलंधर की उत्पत्ति की कथा आई। सब प्राचीन समय की बात है कि एकदा जीव सक्रोच भक्त्या परमया मुने दर्शनं क्रतुमीशस्य कैलासं जगमर्तुर्भृशम्। एक बार क्या हुआ, एक समय गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आ रहे थे। कहाँ? कैलाश में। कैलाश कहाँ है? यमकेश्वर में। मान लो भाई भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? यमकेश्वर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हमारे यमकेश्वर महादेव हो, चाहे मेरे नीलकंठेश्वर महादेव हो, मेरे केदारेश्वर हो, तो आ रहे थे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। रास्ते में भगवान शिव ने जो है एक विप्र का रूप धारण किया, ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया। बोले ये इंद्र मेरे पास आ रहा है, मुझे मिलने आ रहा है, इसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा है या नहीं है, जरा देखूं। भगवान रास्ते में आए, साहब इंद्र कहने लगा, बोले महाराज आप बताइए भगवान शिव कैलाश में है या नहीं है?
इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। परीक्षा जो ले रहे थे कुछ जवाब नहीं दिया। इंद्र ने कहा, बोले ये ब्राह्मण देवता, मैं तुझे बार बार पूछ रहा हूं, भगवान शिव कैलाश में है या नहीं है? जब इसने जो है अब शब्दों में ब्राह्मण को कहा, तो सज्जनों, ब्राह्मण का अपमान मेरे नारायण, मेरे भगवान भोलेनाथ कभी सहन नहीं करते, ध्यान दें। अब ये मत सोच रहा है कि पंडित जी खुद ब्राह्मण इसलिए कहते होंगे, नहीं, मैं ब्राह्मण केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं, शास्त्र भी कह रहे हैं, देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वे, ये सारा जगत किसके अधीन है? बोलो, देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। हम मंत्र करेंगे तो देवता भोजन पाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे तो देवता जागेंगे, मंत्र पढ़ेंगे तो देवता को स्नान कराएंगे, मंत्र पढ़ेंगे तो देवता को वस्त्र पहनाएंगे। जो कर्मकांड के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की पद्धति से देवता सारे काम करते हैं। क्यों? ग्रह खराब हो जाते हैं तो मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ के ग्रह भी सही हो जाते हैं, होते नहीं होते? अच्छा, उन मंत्रों को पढ़ता कौन है? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी पढ़ देगा, सबको तो नहीं है ना वेद पढ़ने का अधिकार। नारद मत होना, समाचार नहीं है भाई, वेद पढ़ने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण को है। अब ब्राह्मण के अलावा कोई पढ़े तो अनर्थ का कारण है। अब ये तो कलयुग है, कलयुग में तो होगा, इसलिए बता रहा हूं आपको कि हम कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में भी लोग क्या करेंगे? ब्राह्मण का अपमान कर सकते हैं, सचेत रहे। कलयुग में तो लेडीजों ने भी जनेऊ पहन लिया, इससे ज्यादा क्या होगा? समाचार, मेरी बात को अन्यत्र मत लेना। अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत का अधिकार जो है केवल गायत्री। ब्राह्मण क्या करता है? गायत्री जप करता है। वेद को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण का है। यज्ञोपवीत सभी का होना चाहिए, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, लेकिन केवल पुरुष को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। तो बिना यज्ञोपवीत के तो यज्ञ कराने का भी अधिकारी नहीं है। अच्छा, यज्ञोपवीत जब हम धारण करते हैं तो जो गुरु मंत्र होता है, जो गायत्री मंत्र होता है, उसका उच्चारण कभी मुख से बाहर नहीं होना चाहिए। अब तो महाराज बस क्या बड़ी बेकदरी करिया ले मंत्रों की। नाराज न मान मेरी बात से, गढ़वाल मां फिर भी पद्धति बची छा। सचो में बताऊं, अभी मैं श्राद्ध पक्ष में पाणीपत भागवत में थो, तो जो जजमान जी था पंडित जी, हम मंत्र बाद में उठाओ, उनकी किताब रखी, चलो बराबर हमारे दगड़ मंत्र पढ़ने, बहुत बुरा मुझे लगा। भाई आप मंत्र पढ़ रहे हो, ना जाने कितनी अशुद्धियां आप लोग कर रहे हो। पहली बात तो आपको अधिकार नहीं है, फिर आप मंत्र में अशुद्धियां कर रहे हो, उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है। मानता हूं, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, भक्ति करो, लेकिन भक्ति के साथ में वो पाप का कारण ना बन जाए, प्राचीन बरही की तरह ना हो जाए। यज्ञ तो बहुत किए, लेकिन प्रत्येक यज्ञ में क्या किया? जब सारी बलियां दी साहब, कितने बकरों को मार दिया, कितने घोड़ों को मार दिया, क्या मिला यज्ञ करके? पाप तो मिला। तो ऐसा कार्य मत करो जिससे हमें जो है हम अनर्थ की ओर जाए। मैं वहां पर देख रहा था, वो कह रही थी, पंडित जी मैं तो रोज हवन करती हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात। एक बार मैं बोलने वाला था कि आपको हवन करने का अधिकार दिया किसने, लेकिन मैंने नहीं बोला। ठीक है, क्या बोला है ना? अगर आज हम आज तो समाज की ऐसी दशा हो गई, अगर हम किसी को अच्छी बात बताए ना, हम बुरे बन जाएंगे। क्या करें, ये समाज। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरी माताओं, है ना, गढ़वाल में ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने अपनी संस्कृति बचाई है, हमारी पद्धति बचाई है, अपने बच्चों को सदुपदेश दें। हाँ, मैं बड़ो आश्चर्य हुई, क्या वो करियो, एक बिजली से द्वारा चौनो एक हवन कुंड साहब, और वो क्या कर दी, पावर का पलक पर वे हवन कुंड ते लगो दी, दबो दी बटन और डाल दी वेमा ज्योति और बिना धुआं को साफ सब खत्म। क्या हवन होता है? बिना अग्नि के कहीं हवन हो सकता है क्या? पहले क्या होता था? जब हवन होता था, अरणि मंथन होता था। ब्राह्मण देवता वेद मंत्रों के कारण अरणि मंथन करते थे, तब जो है अग्नि प्रज्वलित होती थी। आज भी हवन होते हैं तो ब्राह्मण जो है यथा
व्यवस्था के हिसाब से जो भी है यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन पवित्रता का ध्यान रखते हैं। मंत्रों का उच्चारण होता है, अग्नि का प्रज्वलन होता है, अग्नि की पूजा होती है, तब जाके तो देवता उसे ग्रहण करेंगे, नहीं तो ये बेकार नहीं है। बोलो आज तो बाजारों में क्या सीख लिया लोगों ने, पंडित जी नाराज मत होना, नवरात्रे आ रहे हैं और दुर्गा सप्तशती के पूरे 9 के 9 मैंने पाठ कर दिए हैं, अब बस हवन के दिन महाराज जरा आधा घंटा आ जाना। अरे भाई, जब तू दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है तो हवन भी कर ले, क्यों ब्राह्मण को ढूंढ रहा है? हमें कहते हैं ना कि जिसका काम उसको साजे और दूसरा करे तो गलत बात है। भाई जब मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती है और फिर भी मैं ड्राइवर को बोलूं कि ला गाड़ी का स्टीयरिंग मुझे दे दे, तो मैं तो कहीं डाल दूंगा उस गाड़ी को टंगा। जब मुझे जो काम आता नहीं है, जो मेरा अधिकार नहीं है, मैं क्यों करूं? हम सब सनातनियों का तो लक्ष्य हमारा ईश्वर तक पहुंचना है, लेकिन मार्ग तो हमारा भिन्न है ना। ब्राह्मण को बोला तो वाणी का सदुपदेश कर, क्षत्रिय को बोला तो सेवा करो। हाँ, जैसा ये पुल्यासु गांव क्या करता है, सेवा का भाव रखता है। और मुझे बहुत खुशी होती है इस गांव में आके कि यहाँ पर आप लोग जो है ज्यादा भक्ति के मार्ग में एडवांस बनने की कोशिश नहीं करते हो। सबसे अच्छी आदत है, जितना आपको बताया जाए आप उतना नहीं करते हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और पुल्यासु की ये छवि तो ना 20 साल से मेरे मन में हमेशा रहती है। मैं जब भी मुझे जो यहाँ महादेव की याद आती है, मैं कभी सच बता रहा हूँ आपको, मैं संध्या करता हूँ, वंदन करता हूँ, धूप देता हूँ, तो मैं जो है थोड़ी देर नेत्र बंद करके मैं महादेव की यहाँ पर पहुंच जाता हूँ, चरणों में पहुंच जाता हूँ। मैंने शिवलिंग के दर्शन किए और इसी के बाद मेरी नेत्र खुल जाती है। बस मैं रोज आता हूँ पुल्यासु। धूप दिया, वंदन किया, थोड़ा गायत्री जपी, नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करके महादेव के दर्शन कर दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये शिव क्षेत्र है। इस शिव क्षेत्र का प्रताप है साहब। अगर हम जो है एक बार भी भगवान के चरणों में आ जाए तो हमारे दोष समाप्त हो जाए। मेरा प्रसंग था कि कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, नहीं तो भगवान शिव छोड़ेंगे नहीं। जब इसने ब्राह्मण का अपमान किया, भगवान शिव ने देखा मैं ब्राह्मण के वेश में आया हूं और ये ब्राह्मण का अपमान करता है। भगवान शिव को जब क्रोध आया सज्जनों, तो भगवान शिव तो क्रोध के कारण बृहस्पति ने पहचान लिया। देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति जी पहचान गए, बोले ये कोई और नहीं, ये तो शिव है। ये इंद्र क्षमा मांग ले। इंद्र ने कहा भगवान क्षमा कर दो, लेकिन भगवान को तो क्रोध आ गया था, कहीं ना कहीं तो ये गुस्सा डालना था। कई बार क्या होता है ना, जब गुस्सा आता है, हमें पता है कि बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, लेकिन जो सामने वाले को जिसको मैं क्रोध दिखा रहा हूँ उसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मनुष्य क्या करता है, अपने आप को नुकसान देता है। कभी सर दीवार पर पटकेगा, कभी जो है हाथ गुस्सा दीवार पर मारेगा, गुस्सा कहीं ना कहीं उतारेगा। तो भगवान ने कहा ये गुस्सा कहां डालो, तो भगवान ने उस क्रोध को समुद्र में फेंक दिया। और जैसे समुद्र में फेंका तो वहां से एक बालक जन्मा सा, और वो बालक जन्मा, रोने लगा, बालक जोर जोर से रोने लगा। सारे देवताओं में बड़ी अशांति छा गई। अरे ये कौन रो रहा है? ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने उस बालक को उठाया, अपनी गोद में रखा, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपनी गोद में रखा साहब, और उसने ब्रह्मा जी का गला दबा दिया। अब जब उसने ब्रह्मा जी का गला दबाया तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जल से उत्पन्न हुआ है, इसने जन्म लेते ही मुझे जो है रुलाया है, इसलिए मैं इसका नाम जलंधर रख देता हूँ। बोले शंकर भगवान, इसका नाम क्या हुआ? जलंधर हुआ। ब्रह्मा ने कहा इसका नाम मैं जलंधर रखता हूँ और ये तीनों लोगों का विजय प्राप्त करने वाला होगा, ऐसा मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। अब तो साहब जलंधर धीरे धीरे बड़ा हुआ। इसका विवाह जो है कालनेमी की बेटी वृंदा के साथ हुआ। भाव से बोलना, इसका विवाह किसके साथ? कालनेमी की बेटी वृंदा के साथ। और जो ये वृंदा थी सज्जनों, ये बड़ी पतिव्रता नारी। अब इसकी जो पत्नी, जो पतिव्रता नारी थी, इस पतिव्रता के धर्म के आधार पर इसके पति का कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा, कोई कुछ नहीं, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब तो यह है, जब जलंधर धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक दिन जो है अपनी मंडली में गया, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा। बोले गुरुदेव, केनेदं विहितं राहु शिरश्छेदनकं प्रभो
तद्ब्रूहि निखिलं घृतं यथावत् तत्त्वतो गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि किस प्रकार जो है राहु का सर किसने काटा, क्यों काटा, क्या कारण है? तो इन्होंने बताया, बोले महाराज जब समुद्र मंथन चल रहा था, अमृत निकला, देवताओं ने अमृत हमें नहीं दिया, छल करके जो है मोहनी रूप धारण करके हमें मदिरा पिला दिया और इधर जो है देवताओं को अमृत पिला दिया। जलंधर ने कहा अच्छा, देवताओं ने हमारे साथ छल किया, मैं देवताओं से बदला लूंगा। और इन्होंने अपने दूत को इंद्र के पास भेजा और कहा, बोले हे महाराज अपना भला चाहते हो तो दैत्यों की शरण में आ जाओ। इंद्र ने कहा नहीं, ये दैत्य स्वयं को बलवान समझते हैं, हम किसी से कम नहीं है, और चले गए साथ दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। महाभीषण संग्राम चला सज्जनों, लेकिन अंत में फल मिला कि ये जो पत्नी इसकी वृंदा पतिव्रता नारी थी, देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, कुछ नहीं बिगाड़ सके सर। आज तो देवता भी हार के आ गए, हार के पहुंच गए साहब। पुनः भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण ने कहा, भाई देखो मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी जो पत्नी है ये बड़ी पतिव्रता नारी है, और जब तक इसकी पत्नी का ये पतिव्रत धर्म भंग नहीं किया गया, तब तक इसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान शिव की शरण में आए, समस्त देवताओं के कहने पर, भगवान भोलेनाथ के कहने पर जो है भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने जो है शंख, इधर भगवान विष्णु ने जो है जलंधर का स्वरूप धरकर इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया, और यहाँ भगवान भोलेनाथ ने इसका संहार कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय। तत्पश्चात श्री शिव महापुराण में बड़ी सुंदर कथा आई शंखचूड़ की। ये शंखचूड़ कौन थे साहब? जिस शंखचूड़ ने अपनी जो है अक्षोहिणी सेना को पाकर देवताओं पर बारंबार संहार किया, और भगवान नारायण का तप करके इन्होंने उनसे एक अक्षय कवच प्रदान किया। इनकी पत्नी का नाम है तुलसी, जो तुलसी भी बड़ी पतिव्रता नारी थी, और इनके भी पतिव्रत धर्म के आधार पर देवता लोग शंखचूड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सके। सारे देवता परास्त हो गए, हार गए। सारे देवता भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण भी इधर इनसे युद्ध करके महाराज पुनः हार के आ गए, तो पुनः भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने के पश्चात समस्त देवताओं ने जो है मां भद्रकाली के सहित रणभूमि में प्रस्थान किया। इधर रणभूमि में मां भद्रकाली ने जो है शंखचूड़ और शंखचूड़ की अनेकानेक सेना का संहार किया। अब तो स्वयं वो भद्रकाली जो है शंखचूड़ के साथ जब युद्ध करने लगी, इधर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होने लगा, यहाँ से ये भी ब्रह्मास्त्र छोड़े, दोनों टकरा के शांत हो जाए। भद्रकाली इधर बाणों को जो है चबाने लगी, बड़ी भयानक गर्जना करने लगी। इधर पशुपात अस्त्र इन्होंने चलाया, तो आकाशवाणी ने उसे रोक दिया। पशुपात अस्त्र भी जो है शंखचूड़ को नहीं मार सका। अब तो धीरे धीरे देवी भद्रकाली जो है 100 लाख दानवों का भक्षण कर चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है शंखचूड़ को कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो आकाशवाणी हुई कि महाराज इस शंखचूड़ का तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इसके पास दो चीजें हैं। एक तो भगवान नारायण की भक्ति करके इनको जो अक्षय कवच मिला है वो, और दूसरी इनकी पत्नी तुलसी। जब तक ये अक्षय कवच नहीं छीना गया, जब तक ये तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग नहीं हुआ, तब तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इधर भी साहब फिर भगवान नारायण का सहारा लिया। देखिए देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान नारायण ने अनेकानेक स्वरूप धरे। भगवान नारायण विप्र बनकर गए, ब्राह्मण बनकर गए, और शंखचूड़ से वो जो अक्षय कवच जो नारायण ने इन्हें दिया था वो दान में मांग लिया। पुनः युद्ध भूमि पर भगवान शिव भद्रकाली से जो है युद्ध कर रहे थे, भगवान नारायण का पुनः सहारा लिया गया, और भगवान नारायण ने जो है शंखचूड़ का स्वरूप धरा।
और अपनी माया रची कि माया रचते रचते जो है तुलसी को स्वप्न हुआ कि 2 दैत्य यमराज के 2 दूत हैं जो मेरे पति को मार कर ले जा रहे हैं। जब सपने में ऐसा देखा तो उस तुलसी घबरा गई, ओ मेरे पति का प्राण संकट में है। इतने में भगवान नारायण ने जो है शंखचूड़ का स्वरूप धरा, उसके सामने खड़ी खड़ी। तुलसी ने सोचा, बोली तो मेरा पति जो है, मैं स्वप्न देख रही थी, मेरा पति तो जीवित है। और जब ऐसा स्वप्न देखा भगवान के प्रति जो है, अपने पति के प्रति जब वो स्नेह जागा तो भगवान नारायण ने तुलसी का जैसे इधर पतिव्रत धर्म भंग किया सो उधर शंखचूड़ की मृत्यु हो गई। भगवान शिव ने शंखचूड़ को मार दिया। जैसे इधर शंखचूड़ मरा, तुलसी को पता लगा कि तो भगवान नारायण ने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया, इन्होंने जो है छल करके मेरे पति का स्वरूप धरा। तो इन्होंने भगवान नारायण को श्राप दिया, भगवान जाओ आप जो है पत्थर बन जाओ, आपका पत्थर सा हृदय है, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया। भगवान को पत्थर होने का श्राप मिला साहब। तो नेपाल की गंडकी नदी में जो है भगवान नारायण पत्थर बने, जो शालिग्राम नाम से जाने जाते। बोली शालिग्राम भगवान की। भगवान नारायण ने कहा, देवी भले मैं पत्थर बन जाऊं लेकिन मुझे प्रिय आप ही होंगी, इसलिए शालिग्राम भगवान को तुलसी दल चढ़ता है। और सच्चे शालिग्राम की पहचान क्या है? जब उस नदी में जो है तुलसी का पौधा फेंका जाए तो वो बहुत नीचे, जितना नीचे भी वो पत्थर होगा स्वयं ऊपर उठ के आएगा और तुलसी पर चिपक जाएगा। तुलसी ने श्राप दिया, भगवान आपने मुझे जो 2 दानव दिखाए, यही दोनों दानव जो है, यही दोनों दैत्य जो हैं, आपकी अगले जन्म में आपकी पत्नी का हरण करेंगे। जब आप त्रेता युग में राम का अवतार लोगे तो यही दोनों से आपकी जो दुश्मनी होगी और ये दोनों आपकी जो है पत्नी का हरण करेंगे। आपने मुझे वानर के स्वरूप दिखाए थे, जाओ मैं जो है ये दोनों, ये वानर ही जो है आपकी सहायता भी करेंगे। ऐसा श्राप जब इन्होंने भगवान को दिया, पुनः वो जो शंखचूड़ है, शंखचूड़ के मरने के पश्चात उनकी हड्डी से, शंखचूड़ की हड्डी से एक शंख कीड़ा बना है ना, होता है शंख कीड़ा जो शंख की आकृति का होता है, शंख की आकृति का होता है। और वो जब शंख की आकृति बना देता है वो कीड़ा, जब शांत हो जाता है तो उसी का शंख भी होता है। शंखचूड़ से जो है शंख की उत्पत्ति हुई। कहीं कहीं वर्णन भी आया है कि शायद शिव पीठों में, शिव मंदिरों में इसीलिए शंख को नहीं बजाया जाता क्योंकि भगवान शिव ने ही शंखचूड़ का संहार किया था। बोले शंकर भगवान की। तो आई सज्जनों, ऐसी दिव्य कथाएं हम आगे भी यहाँ पर श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में जो है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, बाणासुर का प्रसंग, भगवान के 5 अवतार, भगवान नारायण के वामन अवतार और तत्पश्चात कल का जो विशेष यहाँ पर प्रसंग है वो राम कथा, क्योंकि शिव कथा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक राम कथा न समझे, क्योंकि शिव और राम का ऐसा संबंध है, राम शिव को गुरु मानते हैं और शिव राम को अपना गुरु मानते हैं। आए आप सबको जो है निमंत्रण है समिति की ओर से, कल आप सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह भी हम यहाँ पर झांकी के रूप में देखेंगे। और वैसे भी कुल्यासु की तो जो है रामलीला बहुत फेमस है साहब, देश विदेशों से ये रामलीला देखने के लिए लोग तरसते हैं। तो कल जो है यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाइयों का यहाँ पर विवाह के रूप में हम यहाँ पर झांकी के भी दर्शन करेंगे। राम कथा को भी सूक्ष्म रूपेण हम श्रवण करेंगे। आए इन्हीं पावन शब्दों के साथ में आप सभी को पुनः धन्यवाद। और आप सब लोग जो है इस कथा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अपना तन से, मन से, धन से, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और प्रसन्न तो मेरा मन इतना है महाराज आपकी सेवा से कि मैं क्या दूं, लेकिन मेरे पास देने को केवल आशीर्वाद है। आप लोगों ने पीठ पर बिठाया है, इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को और बहुत बहुत बधाइयां कुल्यासु महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव सेवा समिति के आप समस्त कार्यकर्ताओं का। आपकी मेहनत के बल पर जो है, आपके मेहनत के प्रताप जो है, आज ये शिव पुराण का 8वां दिवस भी प्रभु चरणों में विरामता की ओर है। और मैंने कल भी कहा था, एक बार पुनः जो जो लोग अपने घर से जो तिल इत्यादि इस यज्ञ में हाजिरी लगाना चाहते हैं, कृपया कल तक सब ला जाए, परसों हवन होना है। तो कल जो जो भी जो है यहाँ पर अपनी यज्ञ में हाजिरी लगाना चाहते हैं, आप सब लोग जो है जरूर इस यज्ञ में हाजिरी लगाएंगे। आए आप सभी का मैं पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद दूंगा।
जितने भी लोग यहाँ पर इस यज्ञ से जुड़े हैं, समिति का यहाँ पर बल प्रदान कर रहे हैं, हमारे चाहे विनोद भाई हो, हमारी बहन गीता देवी जी हो, श्रीमती सर्वेश्वरी देवी जी हो, श्रीमती संतोषी देवी जी हो, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने समस्त ब्राह्मण मंडली का, समस्त विप्र मंडली का, जिनका जो है सुंदर सहयोग से और मेहनत से हमारे भगवान शिव की जो है सुंदर यहाँ पर पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। मेरे वयोवृद्ध संत आप देख रहे हैं, आपकी पुरोहित जी, हमारे भाई साहब आपकी पुरोहित जी हैं, आप सभी का मेरे सुंदर संगीत के माध्यम से इस कथा को सुसज्जित कर रहे हैं। हमारी विप्र देवता श्रीमान पोखरियाल जी और लस्याल जी सुंदर यहाँ पर साउंड यहाँ पर हमें दे रहे हैं। हमारे विपिन जी और मेरे साथ मेरे पिताजी, हमारे साथ श्रीमान मंडप के आचार्य श्रीमान थपलियाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस यज्ञ में जो है भगवान को जो जागृत कर रहे हैं, ऐसे हमारे ढोल वादक, क्या नाम है, अच्छा श्रीमान गजेंद्र लाल और गुड्डा दास जी, आपके लिए भी बहुत बहुत सुंदर तालियां है ना। आप भी मैं देख रहा हूँ जैसा सहयोग यहाँ पर ब्राह्मण देवता प्रदान कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर जो है सुंदर आपका सहयोग है। और आपकी ढोल की ध्वनि से जो है समस्त जो है लोग यहाँ पर सुंदर सायंकालीन में देखता हूँ कितना सुंदर मंडाण यहाँ पर लगता है। सब लोग बड़े भाव से नृत्य करते हैं, भगवान को ढोल के माध्यम से जो है आप हमारे भाव के आधार पर जगाते भी हैं, शाम को ढोल के माध्यम पर बजाकर विश्राम भी करवाते। तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यासपीठ से दूंगा। आपकी भी ये सेवा जो है, आपकी ये सेवा भी जिस प्रकार हम सभी सेवा दे रहे हैं, इसी प्रकार हमसे भी अति बढ़कर के आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं ना। भगवान के सुंदर चरणों में बैठकर आप जो सेवा दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए मैं आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, पुनः आशीर्वाद देते हुए आए भगवान का नाम संकीर्तन के साथ में 10 मिनट ज्यादा हो गया है ना। आए कोई बात नहीं, भगवान का नाम जपे, तत्पश्चात जो है आगे की रूपरेखा बताएंगे। सुंदर यहाँ पर आरती होगी, सभी लोग जो है भगवान का नाम मेरे साथ गुनगुनाएं। बोले जगदम्बे मैया की। तेरी डोली साजीगे, तेरी डोली साजीगे, भगवती नंदा तेरी डोली साजीगे, भगवती नंदा तेरी डोली साजीगे। तेरी डोली साजीगे, तेरी डोली साजीगे, भगवती नंदा तेरी डोली साजीगे, तेरी डोली साजीगे माँ, छतोड़ी साजेगे, तेरी डोली साजेगे माँ, छतोड़ी साजेगे। ये भगवती नंदा तेरी डोली सजेगे, ये भगवती नंदा तेरी डोली सजेगे। तेरी डोली साजीगे, तेरी डोली साजीगे, तेरी भगवती नंदा तेरी डोली साजीगे, तेरी डोली साजेगे माँ, छतोड़ी साजेगे, तेरी डोली साजेगे माँ, छतोड़ी साजेगे। भगवती नंदा छतोली साजीगे, भगवती नंदा छतोड़ी सजीगे, डोली साजीगे, डोली साजीगे, डोली साजेगे माँ, छतोड़ी साजेगे। बार बार बात माने जाते ये बात
हिमवंत तेरी मना मेळवाती पिताजी हिमवंत तेरी मना मेळवाती पिताजी हिमवंत हे भगवाती नंदा पिताजी हिमवंत हे भगवाती नंदा पिताजी हिमवंत हे भगवाती नंदा पिताजी हिमवंत भगवाती नंदा पिताजी हिमवंत कोणी सांग कोणी सांग कोणी सांग भगवाती नंदा बोले सजी भगवाती नंदा बोले सजी बोले सजी बोले सजी बोले सजी बोले सजी भगवाती नंदा बोले सजी भगवाती नंदा बोले सजी हम लोग सुंदर तालियां बजाएंगे। लसमा वो भरी खो देने वो लसमा वो भरी खो देने लसमा वो भरी खो देने लसमा वो भरी खो देने भगवाती नंदा तो 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 भरी खो देने जड़ आवा मैं तो है बार 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 देने भगवाती नंदा तुरे 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 बार देने बोली साजी बोली साजी बोली साजी बोली साजी ओ भगवाती नंदा तेरी बोली साजी ओ भगवाती नंदा तेरी बोली सजी भगवाती नंदा तेरी बोली सजी ओ भगवाती नंदा तेरी बोली सजी बोली साजी तेरी बोली साजी तेरी बोली साजी बोली साजी राज राजेश्वरी मैया की
राजराजेश्वरी मैया, नीलकंठेश्वर भगवान की, कुल केदारेश्वर भगवान की, विष्णुवटुक भैरवनाथ भगवान की, नागराज नरसिंह भगवान की, कुल दुर्गे महारानी की, श्री शिव महापुराण की, भट्ट केदार भगवान की, गंगा महारानी की, यमुने महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो आइए आज की दिव्य कथा को भगवान भोलेनाथ सहित मां अम्बा के चरणों में विराम देते हुए पुनः आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। एक बार जोर से जरा नारा लगाइए, जय जयकारा लगाइए। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो व्यास जी महाराज की। दोस्तों, कुछ दानदाताओं ने हमारे शिव जी के चरणों में कुछ दान भेंट स्वरूप की है। 201 रुपया कुमारी बंशिका, पुत्री श्री संदीप, कोटनाला देहरादून विकास नगर। 251 रुपया श्री विनोद देगी, पति श्रीमती ममता देवी, लाल ढांग कोटद्वार। 251 रुपया विजेंद्र सिंह रावत, ग्राम बिजोली। 500 रुपया स्वर्गीय श्री सुरेशानंद बलूनी, ग्राम चेनीसैंड। 151 रुपया श्री विनोद बलूनी, ग्राम सुरलगांव। 101 रुपया श्री गुणानंद बिंजोला, सनोप स्वर्गीय श्री मोहनलाल बिंजोला, पाली मत्स्यखाल। 100 रुपया श्री ममता देवी, पुत्री श्री मोहन सिंह नेगी, ग्राम पुलजासो। 500 रुपया श्री सोहन सिंह नेगी, पुत्र स्वर्गीय श्री जय सिंह नेगी, ग्राम पुलजासो। 500 रुपया श्री मोहन सिंह नेगी, पुत्र स्वर्गीय श्री जय सिंह नेगी, ग्राम पुलजासो। 500 रुपया श्री मुकेश कुबरेती। 500 रुपया श्री विनय रावत। 500 रुपया श्री हिमांशु असवाल। ये हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक जी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। 500 रुपया श्री सीताराम करिया जी, बरगट्टी। 501 रुपया श्री स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह चौहान, पत्नी जय श्री देवी, ग्राम पलासू। ये पलास बोलो या पलासू। 101 रुपया श्री प्रकाश सिंह चौहान, ग्राम पलास। 101 रुपया स्वर्गीय श्रीमती सुषमा रावत, इलाहाबाद। देखो इलाहाबाद से भी हमारे यहाँ में भेंट आ रही है। 101 रुपया श्रीमती किरण पवार, देहरादून। 101 रुपया श्रीमती सुचेता देवी, ग्राम पचासू। 101 रुपया श्रीमती सुमन रावत, ग्राम सलीम, जो दिल्ली में रहते हैं। 101 रुपया श्री रविंद्र सिंह चौहान, ग्राम पलास। 101 रुपया कुमारी अंकिता चौहान, ग्राम पलास। 101 रुपया कुमारी अर्पिता चौहान, ग्राम पलास। 101 रुपया श्री आयुष चौहान, ग्राम पलास। 101 रुपया श्रीमती पुष्पा नेगी, ग्राम सारी। 1100 रुपया स्वर्गीय श्री हरि सिंह नेगी, श्रीमती शाकंभरी देवी, ग्राम पगारी। इन्होंने इनकी स्मृति में जो है, नहीं सॉरी माफ करना, श्रीमती शाकंभरी देवी स्वर्गीय है ये भी, और स्वर्गीय श्री हरि सिंह नेगी ये भी स्वर्गीय है। तो इनके पुत्र श्री मदन सिंह नेगी, ग्राम पगारी वालों ने, जिन्होंने कल आपको भंडारा दिया था और परसों इनका भंडारा था, इन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में दान भेंट स्वरूप किया है। 200 रुपया श्री दुर्लभ सिंह रावत, पुत्र स्वर्गीय श्रीमती देवकी रावत, पत्नी पौत्र अजय रावत, इनकी स्मृति में जो है दान स्वरूप भेंट किया है। 100 रुपया कुमारी भाग्यश्री देवी, ग्राम गुराड़ मल्ला। 110 रुपया श्री दर्शन प्रसाद कपरान, ग्राम बलौनी गांव। 511 रुपये कुमारी अंबिका अधिका नेगी, पुत्री विनोद सिंह नेगी, लाल डांग कोटद्वार। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां, ये स्वागत कीजिए तालियों से। अच्छा, और जो कल का भंडारा था हमारे श्री शिव सिंह नेगी, श्रीमती गुड्डी देवी की तरफ से, मतलब ग्राम पिलासवाड़ी, इनके हमारे भंडारे में जो खर्चा आया है, इन्होंने 10,000 रुपया भंडारे की खर्च का
पैसा दिया है हमको, हमारे नीलकंठ महादेव जी के चरणों में इन्होंने दान अर्पित किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। और आज का जो भंडारा है, आज का जो भंडारा है ये श्री विजय सिंह चौहान ग्राम जमीली उनकी तरफ से आज का भंडारा है। और जो रुपये खर्चा आएगा वो बता दिया जाएगा, बाकी जब देंगे तब आपके सामने अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और बाकी मेरी आप लोगों से एक थोड़ी सी विनती है, आचार्य से थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट विनती है कि सिर्फ एक सेकंड के लिए श्रीमान अर्जुन सिंह कंडारी जी जो आए हुए हैं, जो चोलीसैन में जिनकी गैस की एजेंसी है, वो थोड़ा सा गैस के बारे में, हम लोग घर में जो गैस आती है, हम जो चुना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान देंगे। तो उनका हमने प्रोग्राम यहाँ पर थोड़े से 2 शब्द बोलेंगे। उनका जो प्रोग्राम हमने रखा है वो बाहर रखा है, वहाँ पर मतलब जो मंच बना रखा है, वहाँ पर आप लोगों को सही से समझाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 शब्द बोलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसके बाद प्रोग्राम देखते हुए भंडारे का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद रंजीत सिंह नेगी जी, जो आपने मुझे ये मंच पे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले आज पुलियासु की इस पावन धरती पे नीलकंठ महादेव के इस प्रांगण से हमारे बहुत ही सम्मानित परम पूजनीय परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज जैसे अजय कृष्ण पैनोली जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उनके साथ आए हुए उनकी सहभागी टीम को भी मैं नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। जैसे कि शिव पुराण की कथा का हम सभी ने श्रवण किया, कैसे 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। सर मैंने तो शायद पहली बार ऐसे 3 घंटे बैठा हूंगा, क्योंकि हमें समय ऐसे मिल नहीं पाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम युवा हैं, हमें अभी हमारा कर्म प्रधान है, हमें भी काम करना है, आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, सभी समाज के लिए भी काम करना है, तो हमें इतना समय लंबा मिल नहीं पाता। लेकिन आज नीलकंठ महादेव की ऐसी कृपा रही कि मेरा भी यहाँ आने का एक और भी वजह का कारण था, और मैं यहाँ कई दिन से बोल भी रहा था, मैंने आना भी था, और आज कथा का श्रवण हुआ। जैसे कि हमारे पूजनीय व्यास जी ने कितनी मधुर, उनका इतने मधुर वाणी से जो उन्होंने कथा का वाचन किया, मैंने मतलब मैं दिल की गहराइयों से उन्हें नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। और मैं इस नीलकंठ महादेव के पावन प्रांगण से सबसे पहले एक बार जोरदार जो हम एक उद्घोष करेंगे, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की। और देखो हम आज गुरुजी ने बहुत जिसको बोलेंगे कथा के साथ साथ एक जो समाज के लिए प्रेरणा का जो ज्ञान होता है, देखो सब लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने आज बहुत सारे विषयों पे चर्चा करी है, जो एक मंथन का विषय है। आत्मचिंतन करना चाहिए, हम लोगों को मंथन करना चाहिए, समझना चाहिए कि उन्होंने जैसे सनातन के बारे में बात की, उन्होंने जनेऊ संस्कार के बारे में बात की, उन्होंने तिलक माथे पे होनी चाहिए, जो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म है। शायद गुरुजी आपके बाद मेरे तिलक लग रहा होगा, तो दिख रहा है कि तिलक, क्योंकि जब हम पूजा करते नियमित रूप से हमको तिलक लगाना चाहिए। हाथ में कलावा, कितने लोग हैं जिन्होंने हाथ में कलावा पहना, दिखाओ जरा। हम हिंदू हैं, लगना चाहिए कि कलावा है। मैं गुरुजी से बोलूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कहते हुए, गुरुजी मैं ये कलावा ना महाकालेश्वर से बांधता हूँ। हर साल में जाता हूँ, जो 1 साल में एक बार पुराना होता है वो कलावा वहां चढ़ा के आता हूँ, नया कलावा महाकालेश्वर में बांध के आता हूँ। और मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। शायद ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम सुने होंगे, मैंने उसमें से आधे से ज्यादा के दर्शन भी करे। त्र्यंबकेश्वर महादेव हो गए, विश्वेश्वर महादेव हो गए, ओंकारेश्वर महादेव हो गए, महाकालेश्वर महादेव हो गए, ठीक है, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन जैसे बोलते थे, परली बैजनाथ जी हो गए, हमारे क्या बोलते हैं यूपी में काशी विश्वनाथ जी हो गए, तो केदार बाबा हमारे, जिनके चरणों में, श्री चरणों में हम रहते ही हैं। तो हमारे लिए फक्र की बात है गुरुजी, और मैं बहुत ही फक्र महसूस करता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इस उत्तराखंड की धरती पे जन्म लिया है और हिंदू धर्म में जन्म लिया है। और देखो एक अच्छे कुल में जन्म लेना भी बहुत
अच्छे सत्कर्म के बाद उसको वो मिलता है, वो जन्म मिलता है। एक अच्छे माँ बाप के घर में जन्म लेना भी वो बहुत अच्छे कर्म उन माँ बाप के होते हैं जिनको एक अच्छी संतान मिलती है। वो बहुत अच्छे संतान, वो बहुत अच्छी, बहुत ही मतलब बोलेंगे कि भाग्यशाली संतान होती है जिसे अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन और अच्छा समाज मिलता है। तो हम सभी लोगों को आज गुरुजी बोलने के लिए, तो मैं तो एक नेता भी हूँ तो मैं बहुत सारा कुछ बोल भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन गुरुजी मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमारी एक ही पार्टी ऐसी है जो पूरे भारत देश पे, जो पार्टी सनातन की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है, राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करती है। तो मैं उस पार्टी का इस मंडल का मंडल अध्यक्ष इस कार्यकाल में था। अभी मैं जिले में जिला मंत्री भी हूँ। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम ऐसे पार्टी से नेतृत्व भी करते हैं। और गुरुजी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आरती का भी समय हो रहा है। मेरी तमाम विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, अलग अलग गांवों से आए हुए तमाम मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, मेरे वयोवृद्ध, मेरे गुरुजन, मेरे सेवानिवृत्त भाई बहन और सेवानिवृत्त फौजी जो भी होंगे यहाँ पे, जितने भी मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से इस नीलकंठ महादेव के श्री चरणों में सर को नमन करते हुए आप सभी के आगे दिल की गहराई से आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटी सी बात और बोलूंगा। अब गैस वाला हूँ तो गैस की भी बात करूंगा, है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत मेरे को लगता मेरे द्वारिकाल ब्लॉक में शायद ही कोई ऐसा एक घर होगा कि जिसमें गैस का कनेक्शन नहीं है। लगभग 70% लोगों के घर में गैस का कनेक्शन है। तो उसके बारे में भी आप लोगों को समझना चाहिए। क्या होता था पहले, तो कम लोगों के घर में गैस का कनेक्शन होता था, पढ़े लिखे लोग होते थे। वैसे तो मेरी माता बहनें सब चालाक है, चतुर है, सब समझती हैं कि कैसे गैस को चलाना है, कैसे गैस जलाना है, कैसे गैस बचानी है। अब मेरे को लगता है कि कम से कम 50% से ज्यादा तो लकड़ी जलाते हैं, तो गैस कनेक्शन कैसे। पर जो भी है, मेरा ये मानना है कि जब हम रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी तो हम सब कुछ करेंगे, पूजा पाठ भी तभी करेंगे। तो हमको सुरक्षित कैसे रहना है उसके बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 20-25 मिनट का एक मैं कार्यक्रम बाहर करूंगा। सारी महिलाएं, जितनी भी मेरी मातृशक्ति हैं, जिन जो घर में अपना गैस का कनेक्शन गैस यूज करती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने गैस कनेक्शन चेंज करना है, आपका जो हॉज पाइप है उसको कैसे यूज करना है, या आपको कैसे गैस बंद करनी है, लीकेज कैसे चेक करनी है, उसके लिए मैं आपको सारी, देखो गुरुजी व्यास हैं, वो आपको महापुराण शिव पुराण का ज्ञान दे रहे थे। मैं गैस बेचने वाला हूँ तो मैं थोड़ा सा उसका ज्ञान दूंगा। ज्ञान लेना कोई बुराई नहीं। देखो मुझे आता है, मैंने बोला मैं आज 3 घंटे पता नहीं चला गुरुजी मैं सामने बैठा हुआ था। तो मेरे को 3 घंटे जैसे कि पालती मार के बैठते हैं ना, पहली बार मैं पालती मार के 3 घंटे बैठाऊंगा। मैं बहुत आनंद आया गुरुजी, इतना आनंद कि आप सोच नहीं सकते। मतलब लगा कि गुरुजी देखो हम कहाँ जाते हैं ईश्वर के दर्शन करने, ना कहीं नहीं, ईश्वर हमारे ही नहीं। आज गुरुजी ने इतना अच्छा श्रवण करने के बाद अगर हम मनन करें, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करें, तो सब सही हो जाएगा। हमें पॉजिटिव माइंड लेके अच्छी सोच के साथ, ऐसे नहीं कि मन गया मतलब जगह गाली बोल दिया, उसको कोई सोल्यूशन नहीं, वो अच्छी बात नहीं। सब देखो, जो जैसा करेगा इस जन्म में उसको वैसा फल इसी जन्म में मिलेगा। ये सोच, जो थोड़ा सा भी ईश्वर को मानता होगा वो गलत काम करने से 1000 बार सोचेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं और मुझे इसका क्या फल मिलने वाला है। तो इसलिए मैं अपनी समझ तो मात्र सकती हूँ, जो कि माँ जननी है। माँ देखो, स्कूलिंग कहीं से भी हो सकती है। पढ़ने वाले कैम्ब्रिज में भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बहुत बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी करप्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन वो क्राइम में फंस जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का ये आशय है, संस्कार सिर्फ घर से दिए जा सकते हैं। संस्कार देने के लिए अगर जो घर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगा, उसकी कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उनको खराब कर दे। संस्कार तो घर से ही होते हैं, पढ़ाई शिक्षा कहीं से भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आप सभी से, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं ज्यादा बोल गया हूँ, मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो अन्यथा नहीं लेना। मैं आपके आप सबके आगे हाथ जोड़ के
क्षमा चाहूंगा, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि हमें जैसे संस्कार मिले हैं हम वैसी बात करेंगे। हमें ऐसे संस्कार अगर हमारे माँ बाप ने दिए हैं तो हम ऐसी बात करेंगे। तो मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी को एक बार पुनः दिल की गहराई से नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कुंडारी जी आपका। आपको मोबाइल मोबाइल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी आपके सामने जब आप मंच में अपना प्रोग्राम दिखाएंगे तो सभी महिलाएं जो है आपके पास से होते हुए आपसे मिलते हुए निकलेंगी। धन्यवाद। आज के मुख्य जजमान सभी माताएं खड़े हो जाएं, सभी भक्त लोग आरती होने जा रही है। रोज रोज पता ना कौन हो तुम है। आज के मुख्य जजमान जी सभी लोग आरती करिए। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे नामी नारा ओम, हरे 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 महादेव, एकादश चतुरानन पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे, शासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विद्वान शाले, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज में सोहे, ओ भोले दस भुज में सोहे, तीनों रूप निरखता, शंकर रूप निरखता, त्रिभुवन जन माहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुणमाला धारी, हो बोले रुणमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद लेपन, हारे शशिधारे, ओ हरे 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ भोले बाघांबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक, शनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओ हरे 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 महादेव। हरि के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, हो भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में भक्ति, ओमाक्षर में भक्ति, यह तीनों एका, हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य भोग लगाओ, शंकर जी के दर्शन पाओ, महिमा अति भारी, ओ हरे 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 महादेव। प्रिय गुण शिव जी के आरती, जो कोई नर गाओ, भोले प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन, भजत हरि हर स्वामी मन, वांछित
सब प्यारा भोले रहते मत वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिधारी धारा हरे 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 महादेव हरि पूरी गौरव करुणावतारो संसारी सारो भुजगे परिहारो सदा वसंतो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलभूयशा मणिगोवरायो सीता सभारो विद्वामभागो बाणो महासायक चार चाको नमामि रामो भगवन् सनातनो ओम आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यान्ते आदिव्यञ्जनं समर्पयामि संगमध्ये स्थितं दोयं भ्रामितो केशवोपरि लग्नं मनुष्याणां सर्वकष्टं विपोहतु सर्वदुःखं विपोहतु सर्वपापं विपोहतु दिव्यमन्त्रस्वाञ्जलि नानासुरत्नपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर दिव्यमन्त्रस्वाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए शंकर भगवान की जयकारा सभी लोग जोर से बोलेंगे बोलिए शंकर भगवान की क्या बात है बोलिए श्री शिव महापुराण की बोलिए व्यासदेव भगवान की बोले जगदम्बे मैया की बोले सत्य सनातन धर्म की बोले उत्तराखंड धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो बोलिए ज्वाला मैया की जय हाँ हाँ वंदे मातरम्बिका भगवती वाणी रमा सेविता कल्याणी कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रिया वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरञ्जनी श्री चित्र रत्न पीठिनदया श्री राजराजेश्वरी मोहिनी देवी ज्वाले पर सौजण्या देवी लाई हे मेरा मैं तकी देवी सौजण्या देवी लाई तो मेरी देवी जाले पर सौजण्या देवी लाई मेरी देवी जाले पर सौजण्या देवी लाई मेरा मैं तकी देवी सौजण्या देवी लाई मेरा मैं तकी देवी सौजण्या देवी लाई मेरी देवी जाले पर
फेरी सजण्याने दिलाय दिली सजण्याची फेरी सजण्याने दिलाय दिली तेरी जाने पण समजण्याने दिलाय दिली आहे की देवी सजण्याने दिलाय
मेरा बाला भगवाना कनवीर नारायण वीर नारायण कनवीर नारायण मेरा कृष्ण भगवाना कनवीर नारायण वीर नारायण कनवीर नारायण मेरा द्वारिका भगवाना कनवीर नारायण मेरा राधा जी का संगमा कनवीर नारायण मेरा राधा जी का संगमा कनवीर नारायण मेरा कृष्ण कन्हैया कनवीर नारायण मेरा कृष्ण कन्हैया कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण मेरा द्वारिका भगवान कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण मेरा द्वारिका भगवान कनवीर नारायण जय जगन्नाथ हरि मेरा दूधाधारी नाग कनवीर नारायण मेरा दूधाधारी नाग कनवीर नारायण मेरा श्याम मुखी कनवीर नारायण मेरा श्याम मुखी कनवीर नारायण मेरा दादा भाग्य राजा कनवीर नारायण कनवीर नारायण वीर नारायण कनवीर नारायण मेरा कृष्ण भगवान कनवीर नारायण वीर नारायण कनवीर नारायण मेरा द्वारिका भगवान कनवीर नारायण मेरा गलबल का संगमा कनवीर नारायण मेरा गलबल का संगमा कनवीर नारायण गोमा खनि चूरोनी कनवीर नारायण गोमा खनि चूरोनी नारायण मेरा कृष्ण भगवान कनवीर नारायण कृष्ण भगवान कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण मेरा द्वारिका भगवान कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण मेरा बाबा भगवान कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण मेरा द्वारिका भगवान कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण मेरा द्वारिका भगवान कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण कनवीर नारायण बोले कृष्ण भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बाल बाल अभी क्या हुआ ना बहुत फिर दिन बहुत दिन फिर चलो तो बहुत में जाल तबियत से आज अष्टमी दिवस की कथा भी हो आई और कथा चले ली 4 तारीख तक 4 तारीख के पूर्ण हो जाए भंडारी भी और 2 दिन में होते सो पर 2 दिन जो कथा थे ज़्यादा दिन तक थोड़ी देर चलने था और भंडारा वाला आप सबको बहुत धन्यवाद है। आप ये लाइव बचे दे रही लाइव को संभालो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। गढ़वाल की संस्कृति फेसबुक पेज तक तक आपने अगर फॉलो नहीं करी तो फॉलो जरूर करेंगे और गढ़वाल की संस्कृति यूट्यूब चैनल पे भी आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। ये लाइव माप वीडियो है ना अब एक लाइव हॉर्मोन से गैस एजेंसी हो रहे थे ना वो वीडियो खुद समझा दें कि गैस की बचत करके जाएंगे और दुर्घटना से कम बचाव कर जाएंगे वीडियो में आप लाइव भी खोला और वो क्या बढ़िया काम लगे जो ना डांस से काम से करते ना डांस शो बनारसू और कल दिखा ब्लॉग बहुत सुंदर काम लगे उसने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रणाम।